सुप्रभात बच्चों, कक्षा 1 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम कर रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 17 चंद्रबिंदु की मात्रा। तो बच्चों, इस पाठ में हम चंद्रबिंदु की मात्रा पढ़ रहे थे और हमने कल जाना चंद्रबिंदु की मात्रा को पहचानना और किसी भी वर्ण पर लगाना। तो बच्चों, हम चंद्रबिंदु की मात्रा किसी भी वर्ण के ऊपर, माथा के ऊपर लगा करके बनाते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे हमने कल शब्दों को पढ़ना सीखा, चंद्रबिंदु लगा करके वर्णों को पर चंद्रबिंदु लगाना सीखा, फिर शब्दों पर चंद्रबिंदु लगाकर शब्द बनाना सीखा और उन्हें पढ़ना सीखा। तो बच्चों, यहाँ पे कुछ शब्द हमने लिखे हैं, एक बार इसे दोहरा लेते हैं, फिर हम आगे का पाठ पढ़ेंगे। तो बच्चों, कल हमने चंद्रबिंदु की मात्रा को पहचानना सीखा। ये है चंद्रबिंदु आम। और चंद्रबिंदु हम कैसे लगाते हैं? आधा चंद्रमा का आकार बनाकर उसमें बिंदी लगाकर। तो बच्चों, अब तक आप चंद्रबिंदु की मात्रा को पहचानना सीख गए होंगे और उसके बाद चंद्रबिंदु लगाकर शब्द बनाना भी आपको आ गया होगा। तो चलिए हम इन शब्दों को एक बार पढ़ करके फिर से दोहरा लेते हैं ताकि आपको यह मात्रा और अच्छे से समझ में आ जाए। तो बच्चों, यहाँ पर पहला शब्द है आ पर चंद्रबिंदु आप देख सकते हैं, आधा चंद्रमा और बिंदु आँख। जब हम इसको पढ़ते हैं बच्चों, तो हमारा मुंह और नाक दोनों से ही ध्वनि आती है, हमारे मुंह और नाक दोनों से ही ध्वनि आती है, इसलिए हम इसे अनुनासिक भी कहते हैं। तो बच्चों, जब हम इसे बोलते हैं तो हमारा मुंह पूरा खुलता है और नाक से भी ध्वनि आती है, इसलिए हम इसे अनुनासिक भी कहते हैं। तो बच्चों, आँख, आँख, पाँव, पाँव, टांग, टांग, पूंछ, पूंछ, गाँव, गाँव, मूछ, मूछ, गांठ, गांठ, सूंड, सूंड, कुआं, कुआं, कहाँ, कहाँ, आंगन, आंगन, हंसना, हंसना, आंवला, आंवला, दांत, दांत, खांसी, खांसी, कांपना, कांपना, झांकना, झांकना, आंचल, आंचल, कांच, कांच, चांद, चांद, सांप, सांप, ऊंट, ऊंट, बांसुरी। तो बच्चों, यह कुछ शब्द थे कल जिन पर हमने मात्रा लगा करके शब्द बनाना सीखा था और इनको पढ़ना सीखा था कि चंद्रबिंदु की मात्रा लगा करके हम किसी शब्द को किस तरह से लिखेंगे और पढ़ेंगे। तो चलिए एक बार और इसे दोहरा करके हम पढ़ने का अभ्यास कर लेते हैं। तो बच्चों, पहला शब्द है आँख। हम पूरा अपना मुंह खोलेंगे, आँख, और जो ध्वनि है नाक से भी आएगी, आँख, आँख, पाँव, पाँव, टांग, टांग, पूंछ, पूंछ, गाँव, गाँव, मूछ, मूछ, गांठ, गांठ, सूंड, सूंड, कुआं, कुआं, कहाँ, कहाँ, आंगन, आंगन, हंसना, हंसना, आंवला, आंवला, दांत, दांत, खांसी, खांसी, कांपना, कांपना, झांकना, झांकना, आंचल, आंचल, कांच, कांच, चांद, चांद, सांप, सांप, ऊंट, ऊंट, बांसुरी, बांसुरी। इसके अलावा बच्चों, कल हमने एक चीज और सीखी थी कि जो छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, ए की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा,
पर चंद्र बिंदु नहीं लगता है। अगर कहीं बच्चों आपको इन पर नाक की ध्वनि आती है या नाक से बोलने की ध्वनि आती है तो हम वहाँ चंद्र बिंदु नहीं बल्कि हम वहाँ पे अंग की मात्रा लगाएंगे यानी बिंदी लगाएंगे। तो बच्चों हमने कल भी सीखा था कि ये जो सारे शब्द मात्राएं हैं आप यहाँ देख सकते हैं। ई की मात्रा, ई की मात्रा, ए की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा और औ की मात्रा के साथ चंद्र बिंदु नहीं लगता है। अगर हमें कहीं पे उसे पढ़ते समय हमारे नाक से ध्वनि आएगी या पढ़ने जैसा एहसास होगा तो वहाँ चंद्र बिंदु नहीं बल्कि अंग की मात्रा यानी बिंदी लगाएंगे। तो इन मात्राओं के साथ चंद्र बिंदु नहीं लगती। तो बच्चों इस तरह से आपने शब्द बनाना भी सीखा और शब्दों को पढ़ना भी सीख लिया। तो चलिए जब हमने पढ़ना सीख लिया तो हम वाक्यों को पढ़ करके हमारा कुछ वाक्य बनाने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों अब हमने शब्द बनाना सीख लिया, आगे हम कुछ वाक्य बना करके चंद्र बिंदु की मात्रा को पढ़ना और लिखना दोनों सीखेंगे। तो बच्चों हम यहाँ पे कुछ वाक्य बना करके चंद्र बिंदु की मात्रा को पढ़ने और लिखने दोनों का अभ्यास करेंगे। आपने चंद्र बिंदु की मात्रा पहचानना सीख लिया, लगाना सीख लिया, शब्द बनाना सीख लिया। अब हम बनाएंगे वाक्य। तो बच्चों हम वाक्य, पहला वाक्य बनाएंगे। हमारा अभ्यास है वाक्य। यहाँ पे हम वाक्य बना करके चंद्र बिंदु की मात्रा का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों हम पहला वाक्य बनाएंगे। हमें रोज दांत साफ करने चाहिए। हमें पहला है जिसमें दांत, दांत में चंद्र बिंदु की मात्रा है। हमें ह या फिर हम लिख सकते हैं हमें दिन में 2 बार दांत, दिन में नहीं लिखेंगे, हमें 2 बार, हमें रोज 2 बार दांत साफ, स पर आ की मात्रा, साफ करने चाहिए। हमें रोज 2 बार दांत साफ करने चाहिए। उसके बाद दूसरा वाक्य है बच्चों, रेगिस्तान में लोग ऊंट की सवारी करते हैं। ऊंट में भी चंद्र बिंदु है। रेगिस्तान दूसरा वाक्य है, रेगिस्तान में लोग ऊंट की सवारी करते हैं। रेगिस्तान में लोग ऊंट की सवारी करते हैं। तो हमने यहाँ ऊंट, दांत, हमें रोज 2 बार दांत साफ करने चाहिए। रेगिस्तान में लोग ऊंट की सवारी करते हैं। उसी तरह हमारा तीसरा वाक्य है। तीसरे वाक्य में मेरी माँ के पास 5 अंगूठियाँ हैं। मेरी माँ, म पर ए की मात्रा, में, र पर बड़ी की मात्रा, मेरी माँ, म पर चंद्र बिंदु, माँ के पास 5 अंगूठियाँ हैं। मेरी माँ के पास 5 अंगूठियाँ हैं। तो यहाँ पे हमने इस वाक्य में बच्चों 3 चंद्र बिंदु की मात्रा वाले शब्दों का प्रयोग किया है। मेरी माँ के पास 5 अंगूठियाँ हैं। इसके बाद चौथा वाक्य है। चौथे में बच्चों मेरे गांव में एक कुआं है। मेरे म पर एक की मात्रा, रे, र पर एक की मात्रा, रे, गांव
में एक कुआं, क पर छोटे की मात्रा कुआं है। मेरे गांव में एक कुआं है। तो यहाँ पे हमने 2 चंद्र बिंदु के शब्दों का प्रयोग किया है। उसके बाद हमारे पास है बच्चों, हमें अपने आँखों की देखभाल करनी चाहिए। हमें अपनी आँखों की, क पर बड़ी की मात्रा की, देखभाल करनी चाहिए। हमें अपने आँखों की देखभाल करनी चाहिए। तो बच्चों अगला हमारा वाक्य है, छठा वाक्य, ऊंट के पाँव में कांटा चुभ गया। ऊंट के पाँव में, वहाँ पर एक ही मात्रा में, कांटा चुभ गया। ऊंट के पाँव में कांटा चुभ गया। तो बच्चों चलिए हम इन वाक्यों को एक बार देखते हैं। पहले इस वाक्य में हमने एक चंद्र बिंदु की मात्रा का प्रयोग किया है और यहाँ पे हमने 2 शब्दों में चंद्र बिंदु की मात्रा का प्रयोग किया है। तो चलिए इसे हम एक बार पढ़ते हैं। आप इस तरह से इनको समझ करके अपने आप भी कुछ शब्दों को बना करके अभ्यास कर सकते हैं बच्चों। इसी तरह से आप इनको समझ करके अपने आप भी कुछ शब्दों का अभ्यास कर सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास, हमें रोज 2 बार दांत साफ करने चाहिए। हमें रोज 2 बार दांत साफ करने चाहिए। रेगिस्तान में लोग ऊंट की सवारी करते हैं। रेगिस्तान में लोग ऊंट की सवारी करते हैं। मेरी माँ के पास 5 अंगूठियाँ हैं। मेरी माँ के पास 5 अंगूठियाँ हैं। 5 पर भी चंद्र बिंदु, अंगूठियाँ पर भी चंद्र बिंदु और माँ पर भी चंद्र बिंदु, और अंगूठियाँ पर तो हमने 2 चंद्र बिंदु लगाया है। तो इस तरह से हम चंद्र बिंदु लगा करके वाक्य बनाएंगे। मेरे गांव में एक कुआं है। मेरे गांव में एक कुआं है। हमें अपनी आँखों की देखभाल करनी चाहिए। हमें अपनी आँखों की देखभाल करनी चाहिए। ऊंट के पाँव में कांटा चुभ गया। ऊंट के पाँव में कांटा चुभ गया। तो बच्चों इस तरह से आप और भी वाक्य बना सकते हैं, क्योंकि आपको शब्द बनाना भी आ गया और मात्रा लगा करके वाक्य भी बनाना आ गया। तो आप आराम से वाक्य बना करके अभ्यास कर सकते हैं। तो बच्चों हमारा अगला अभ्यास है, अब हमने मात्रा लगाना, पढ़ना सब सीख लिया। अब हम इस मात्रा से संबंधित पाठ को पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हो कि हर मात्रा के साथ हमें एक पाठ दिया जाता है, जिसमें जो मात्रा हम पढ़ रहे होते हैं उनसे संबंधित शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे भी आज हम चंद्र बिंदु की मात्रा का पाठ पढ़ेंगे। तो हमारा अगला पाठ है बच्चों सुबह मंगरू। अगला पाठ है मंगरू। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पाठ 17 मंगरू। आज हम पढ़ेंगे अंग की मात्रा से संबंधित अगला पाठ मंगरू। तो बच्चों पाठ का नाम मंगरू है। मंगरू में भी आपको आप जब पढ़ रहे हैं तो ध्वनि नाक और मुंह दोनों से आ रही है मंगरू, क्योंकि इसमें भी चंद्र बिंदु की मात्रा है। मंगरू शब्द में भी चंद्र बिंदु की मात्रा है। पाठ 17 मंगरू। म पर चंद्र बिंदु। पाठ का नाम है म पर चंद्र बिंदु, ग र पर उ की मात्रा मंगरू। तो ये है हमारा पाठ 17 चंद्र बिंदु की मात्रा। यह पाठ हम चंद्र बिंदु की मात्रा इसमें पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे चंद्र बिंदु की मात्रा। इस पाठ में भी
हम चंद्र बिंदु के मात्रा वाले शब्दों को पढ़ेंगे। मात्रा वाले शब्दों को पढ़ेंगे। चलो मात्रा ही बस करते हैं, तो हम इस पाठ में भी चंद्र बिंदु वाली मात्रा के शब्दों को पढ़ेंगे। तो बच्चों पाठ है मंगरू। चलिए एक बार पहले हम इसे पढ़ लेते हैं, फिर समझेंगे। सुबह का समय था, चिड़ियाँ चहचहा रही थीं, भंवरे घूं घूं करते घूम रहे थे, फूलों पर तितलियां मंडरा रही थीं। मंगरू पेड़ के नीचे मुंह फुलाए बैठा था। माँ ने उसे कुएं से पानी लाने को कहा था, वह नहीं गया। माँ ने उसे खाना नहीं दिया। मंगरू को सामने से एक ऊंट आता दिखाई दिया, साथ ही एक आदमी लंगड़ाता आ रहा था। पास आकर वह आदमी बोला, मेरे पाँव में कांटा चुभ गया है, जरा मदद करो। मंगरू ने उसे संभाल कर बिठाया, उसके पाँव से कांटा निकाला, तभी खाना लिए माँ मंगरू को ढूंढती वहाँ आ पहुँची। माँ को देखकर मंगरू हंस पड़ा। वह उठकर कुएं से बाल्टी भर लाया। फिर मंगरू ने ऊंट वाले के साथ बैठकर खाना खाया। तो बच्चों आप पहला चित्र देखिए। पहले चित्र में आपको कितना अच्छा नज़ारा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे सबसे पहले जो आगे की तरफ चित्र है उसमें हमें रंग बिरंगे फूल दिखाई दे रहे हैं, तितलियाँ दिखाई दे रही है, भंवरे दिखाई दे रहे हैं और इन सब के आसपास चिड़िया चहचहा रही है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं सुबह का समय था। बच्चों सुबह का समय बहुत ही मनमोहक होता है। उस समय का जो वातावरण शीतल होता है, शुद्ध हवा होती है और जो शांति होती है, उसके बीच जब चिड़िया और तितली भंवरों की ध्वनि सुनाई देती है तो बहुत ही मनमोहक और अच्छा लगता है। तो यहाँ पे आप जब पहली दोनों पंक्तियाँ इस पाठ के पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि नज़ारा कितना मनमोहक था। वहाँ पे आपको चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, भंवरे घूं घूं करते घूम रहे थे और फूलों पर तितलियाँ मंडरा रही थी। ये सब देख करके, ये सुनकर इतना अच्छा लग रहा है तो देख करके कितना अच्छा लग रहा होगा। तो बच्चों हम यह पूरा जो भी हमने दो पंक्तियों में पढ़ा वह एक बार आप यहाँ पे ऊपर वाले चित्र में देख करके भी समझ सकते हैं। तो सुबह के बहुत ज़्यादा शोर शराबा नहीं होता क्योंकि लोग अपने अपने घरों में होते हैं और गाड़ी वगैरह भी नहीं चल रही होती है। इस वजह से सुबह के सन्नाटे में हमें चिड़ियों की, तितलियों की या फिर भंवरों की आवाज़ स्पष्ट सुनाई देती है, इसलिए बहुत ही अच्छा महसूस होता है। तो यहाँ पे भी सुबह का समय था इसलिए चिड़िया चहचहा रही है, उसकी भी हमें आवाज़ सुनाई दे रही, मतलब सुनाई दे रही, हम पढ़ सकते हैं कि यहाँ सुनाई दे रही है। भंवरों की भी ध्वनि सुनाई दे रही है और तितलियाँ फूलों पर मंडरा रही हैं। यह सब कुछ देखकर और सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। तो बच्चों मंगरू जो था देख सकते हैं आप, एक छोटा बच्चा पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। पेड़ के नीचे क्यों बैठा हुआ है, इसे देख करके हमें प्रतीत हो रहा है कि कुछ नाराज बैठा हुआ है। क्यों नाराज बैठा हुआ है बच्चों, यहाँ पे मंगरू पेड़ के नीचे मुंह फुलाए। जब हम गुस्सा होते हैं, किसी से नाराज होते हैं तो मुंह फुला करके बैठते हैं। तो ये बच्चा भी मुंह फुलाए बैठा है। क्यों मुंह फुलाए बैठा है, क्योंकि ये अपनी माँ से नाराज है। और क्यों नाराज है चलिए पाठ में हम पढ़ करके समझते हैं। सुबह का समय था, चिड़िया में बच्चों चंद्रबिंदु की मात्रा देख सकते हैं हम, चहचहा रही थीं। भंवरे में भी हम चंद्रबिंदु की मात्रा देख सकते हैं। भ पर चंद्रबिंदु की मात्रा, घूं में भी हम चंद्रबिंदु की मात्रा देख सकते हैं, करते घूम रहे थे। फूलों पर तितलियाँ भी में भी हम चंद्रबिंदु की मात्रा देख सकते हैं और मंडरा रही थी। तो जो चिड़िया इधर उधर घूम रही थी उसे हम मंडराना कहते हैं। तो मंडराने में भी हम चंद्रबिंदु की मात्रा देख सकते हैं। उसके बाद मंगरू बच्चे का नाम है, यहाँ पे भी हम चंद्रबिंदु की मात्रा देख सकते हैं। पेड़ के नीचे मुंह फुलाए बैठा था। मुंह फुलाए, मुंह में भी हम देख सकते हैं चंद्रबिंदु। माँ ने उसे
कुएं से पानी लाने को कहा था, पर वह नहीं गया, वह माँ ने उसे खाना नहीं दिया। तो क्योंकि बच्चों मंगरू क्यों मुंह फुलाए बैठा था? क्योंकि जब माँ ने उसे कुएं से पानी लाने को कहा तो वह नहीं गया, इसलिए माँ ने भी कहा कि तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। तो माँ ने कहा तुमको खाना नहीं मिलेगा। अब इस पर वह मुंह फुला करके पेड़ के नीचे जा करके अकेला बैठा था। मंगरू को सामने से एक ऊंट आता दिखाई दिया। बच्चों जब वह पेड़ के नीचे बैठा हुआ था तो वहाँ से उसको सामने से एक ऊंट आता दिखाई हुआ। आप दूसरा चित्र देखिए। दूसरे चित्र में आप देख सकते हैं कि एक ऊंट खड़ा है और यहाँ एक वृद्ध आदमी लेटा है, यानी बूढ़ा आदमी लेटा हुआ है। आप देख सकते हैं कि मंगरू उसके पैर से कुछ कर रहा है। तो चलिए हम पहले पहला पैराग्राफ पढ़कर समझते हैं। मंगरू को सामने से एक ऊंट में भी चंद्र बिंदु की मात्रा है, आता दिखाई दिया। साथ ही एक आदमी लंगड़ाता। बच्चों लंगड़ाता का मतलब क्या होता है? मतलब सही ढंग से न चलना। कभी हमारे पैर में चोट लग जाती है या ठोकर लग जाती है तो हम ठीक ढंग से दोनों पैर पर एक साथ बराबर नहीं चल पाते। जैसे हम अक्सर जैसे सही में हम चलते हैं उस चाल से हम नहीं चल पाते, थोड़ा लंगड़ा करके चलते हैं या भचक करके चलते हैं, तो इसलिए हम उसे लंगड़ाना कहते हैं। मतलब एक पैर ठीक से चलते हैं, दूसरे पैर को उठा करके चलते हैं, तो उस तरह से हमारी चाल सही नहीं होती, तो हम उसे लंगड़ाना कहते हैं। तो यहाँ पर भी लंगड़ाता आ रहा था। पास आकर वह आदमी बोला, मेरे पाँव में कांटा चुभ गया है, जरा मदद करो। तो क्योंकि आदमी के पैर में, पाँव में कांटा चुभा था, वो भी नीचे की तरफ चुभा था, तलवे में चुभा था, हम देख सकते हैं यहाँ पे। तो वह खुद से निकालने में असमर्थ था, तो उसे किसी की मदद की ज़रूरत थी, यानी सहायता की ज़रूरत थी। तो यहाँ पर वह किसी तरह से चल करके यहाँ तक आया ताकि उसे कोई दिखाई दे तो उससे वह मदद मांगे कि मेरे पाँव में कांटा चुभ गया है, इसे निकाल दो। तो जब यह आगे बढ़ा तो उसे कौन दिखाई दिया? उसे मंगरू दिखाई दिया जो पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तो वो मंगरू के पास आया और उसके बाद मंगरू से उसने कहा कि तुम, मेरे पाँव में कांटा चुभ गया है, तुम मेरी मदद करो। तो क्या मंगरू मदद करता है? बिल्कुल करता है बच्चों, और हमें करना भी चाहिए। यहाँ पे चित्र में हम देख सकते हैं कि मंगरू आदमी, जो वृद्ध आदमी, और आदमी वृद्ध भी है यानी बूढ़ा भी है, तो वह पेड़ के नीचे लेटा हुआ है और जो मंगरू है उसके पैर से कांटा निकाल रहा है या पाँव से कांटा निकाल रहा है। तो मंगरू ने उसे संभाल कर, क्योंकि उसके पाँव में कांटा चुभा हुआ है, तो उसे संभाल कर बिठाया, उसके पाँव से कांटा निकाल दिया और धीरे से उसके पाँव से कांटा निकाल दिया। तो बच्चों आप इस चित्र को देखकर समझ रहे होंगे कि वृद्ध आदमी है, अपने ऊँट को एक बगल में उसने खड़ा किया हुआ है और उसके बाद मंगरू से उसने कहा तो मंगरू उसके पैर से कांटा निकाल रहा है। बच्चों ऊँट आप लोगों ने देखा है? बहुत कम ऊँट हमारे हम जहाँ रहते हैं, जिस स्थान पर रहते हैं, इस स्थान पर ऊँट बहुत कम दिखाई दे। कभी कदार आपने किसी एक के पास ऊँट देखा होगा, ये गांव वगैरह में कभी कभी दिख जाते हैं, क्योंकि जो दुकानदार होते हैं शहर से अपना सामान ऊँट पर लाद कर ले जाते हैं। ये बहुत कम होता है, या कोई यदा कदा ऐसी जगह आपको मिल जाएगा जहाँ पे एकाध ऊँट मिल जाएंगे, अदरवाइज़ हमारे यहाँ ऊँट नहीं मिलते। ऊँट कहाँ पाए जाते हैं? ऊँट रेगिस्तान में पाए जाते हैं। रेगिस्तान मतलब बच्चों वह स्थान जहाँ पे रेत ही रेत होता है। तो बच्चों रेगिस्तान में पानी की कमी होती है और दूर दूर तक रेत ही रेत होता है। तो जब रेगिस्तान में और कोई जानवर रेत में नहीं चल पाता है और दूर दूर तक वहाँ पे वाहन भी नहीं दिखाई देते हैं, तो लोग ऊँट की मदद से ही एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। अब तो शहरों में जो लोग रहते हैं उन्हें तो भाई मिल जाता है, लेकिन गांव में जो लोग रहते हैं वहाँ पे दूर दूर तक रोड नहीं होती और बहुत दूर दूर तक उन्हें रेगिस्तान में ही चलना होता है, तो वो ऊँटों का प्रयोग करते हैं, ऊँट का प्रयोग करते हैं। तो ऊँट जो है रेगिस्तान में ही पाया जाता है, क्योंकि जो उसका पैर होता है वह इस तरह का बना होता है कि वह ऊँट रेगिस्तान में आराम से चल पा सकता है। और उसके बाद बच्चों ऊँट जो होता है वो बहुत दिनों तक बिना पानी के रह सकता है, क्योंकि उसके पेट में एक थैली होती है जिसमें वो पानी को इकट्ठा करके रख लेता है और महीनों तक उसको पानी पीने की ज़रूरत नहीं होती। मतलब एक महीना
1.5 महीना के लगभग वो उस पानी से काम चला सकता है। तो इसलिए रेगिस्तान में पानी नहीं पाया जाता, ये हम सब जानते हैं। रेगिस्तान में पानी की कमी होती है, वहाँ बारिश कम होती है, इस वजह से जो भी उसका प्रयोग करता है ऊँट का, वह उसे बहुत ज़्यादा पानी पिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और वह ज़्यादा समय तक बिना पानी पिए रह सकता है। इसलिए भी लोग वहाँ पे की सवारी करते हैं और ऊँट को ही अपने दूसरे कामों के लिए प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, ऊँट की गर्दन आप देख सकते हैं बहुत ऊंची सी होती है और उसके पीठ पे भी एक ऊंचा सा आकार का बनावट होती है उसके पीठ की, और थोड़ा अलग सा जानवर होता है जो सिर्फ रेगिस्तान में पाया जाता है। बच्चों, क्या आप जानते हो ऊँट को हम रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, शिप ऑफ डेजर्ट कहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान। यह सिर्फ रेगिस्तान में पाया जाता है और रेगिस्तान में यह सबके सवारी ढोने का काम करता है, चाहे वो लोग हो चाहे वह सामान हो, तो इसलिए उसे वहाँ रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। तो बच्चों, इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से मंगरू ने ऊँट वाले को आराम से पहले बिठाया और उसके बाद उसके पाँव का कांटा निकाला। तभी खाना लिए माँ मंगरू को ढूंढती वहाँ आ पहुँची। तो बच्चों, माँ कब तक उसे बिना खाना दिए रहती, वह खाना लेकर मंगरू को ढूंढते हुए वहाँ आ गई। माँ को देखकर मंगरू हंस पड़ा। जब मंगरू ने माँ को देखा तो उसको हंसी आ गई, क्योंकि अभी कुछ समय पहले माँ ने कहा था कि तुमको खाना नहीं मिलेगा, लेकिन फिर माँ खुद ही मंगरू के लिए खाना लेकर आ गई। वह उठकर कुएं से बाल्टी भर लाया और तभी उसने माँ को देखते ही वह उठा और कुएं से बाल्टी भर लाया। फिर मंगरू ने ऊँट वाले के साथ बैठकर खाना खाया और उसके बाद ऊँट वाले का पाँव का कांटा उसने निकाल दिया था और वह ऊँट वाले के साथ बैठकर उसने खाना खाया। ऊँट वाले को भी खिलाया और खुद भी खाया। तो बच्चों, अच्छी थी ना कहानी। अब हमने चंद्रबिंदु की मात्रा जहाँ जहाँ देखी उन शब्दों को हम एक बार लिखेंगे, उससे पहले हम पाठ को फिर से पढ़ लेते हैं। सुबह का समय था बच्चों। इस कहानी में जो समय है यह सुबह का है। आप जानते हैं सुबह का नज़ारा कितना सुंदर होता है और हल्की हल्की रोशनी होती है या धूप निकल रही होती है और जो चारों तरफ सन्नाटा होता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग अपने घरों में होते हैं, कोई वाहन भी नहीं चल रहा होता है, धूल मिट्टी पोल्यूशन भी नहीं होता या प्रदूषण भी नहीं होता, धुआं धक्कड़ नहीं होता क्योंकि गाड़ी नहीं होती, तो माहौल बहुत सुहावना होता है। और उसके बाद चिड़ियों की और जितने भी भंवरे हैं फूलों पर मंडरा रहे होते हैं, सबकी आवाज़ भी स्पष्ट सुनाई दे रही होती है, क्योंकि सुबह के समय बहुत ज़्यादा शोर शराबा नहीं होता है। और यहाँ हम देख सकते हैं, हम चित्र में भी देख सकते हैं, रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं और उस पर भंवरे, तितलियाँ और चिड़ियाँ इधर उधर मंडरा रही हैं और उड़ती फिर रही हैं, इसलिए भी देख करके बहुत अच्छा लग रहा है। उसके बाद मंगरू, आप देख सकते हैं बगल में ही एक पेड़ के नीचे एक बच्चा बैठा हुआ है और जिस तरह से वह बैठा हुआ है उसे देखकर कुछ लग रहा है जैसे वो नाराज़ है। तो यहाँ पे बच्चों, मंगरू पेड़ के नीचे मुंह फुलाए बैठा है। माँ ने उसे कुएं से पानी लाने को कहा था, वह नहीं लाया। माँ ने कि उसने बात नहीं मानी, इसलिए माँ ने भी गुस्से से उससे कहा कि माँ ने उसे कहा मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगी। मंगरू को सामने से एक ऊँट आता दिखाई दिया। तो दूर से पहले उसे ऊँट आता हुआ दिखाई दिया, साथ ही उसके बगल में एक आदमी लंगड़ाता आ रहा था। पास आकर वह आदमी बोला, मेरे पाँव में कांटा चुभ गया है, जरा मदद करो। मंगरू ने उसे संभाल कर बिठाया, उसके पाँव से कांटा निकाल दिया। तभी खाना लिए माँ मंगरू को ढूंढती वहाँ आ पहुँची। माँ को देखकर मंगरू हंस पड़ा। वह उठकर कुएं से बाल्टी भर लाया। फिर मंगरू ने ऊँट वाले के साथ बैठकर खाना खाया। तो बच्चों, इस पाठ में हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कोई भी अगर हमसे मदद
मांगता है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। तो यहाँ पे भी ऊँट वाले ने मंगरू से मदद मांगी और मंगरू ने उसकी मदद भी किया और उसको खाना भी खिलाया। तो बच्चों, इस प्रकार हमारा आज का पाठ यही समाप्त होता है। कल के वीडियो में हम आगे इस पाठ से संबंधित चंद्रबिंदु के मात्रा वाले शब्दों को लिख करके उन्हें पढ़ने और लिखने दोनों का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, आपसे एक बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।